कोई चैन से सो रहा है शहर बेचकर, कोई सुहाग बचा रहा है जेवर बेचकर। बाप ने उम्र गुजार दी बनाने में घरौंदा, उसी बाप की सांसें बचा रहा है आज बेटा घर बेचकर। साथियों, ये हालत, ये स्थिति है आज इस प्रदेश और देश की। और आज चेतावनी देने आया हूँ मैं इस प्रदेश और इस देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों को कि तुम्हारे ही मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने, शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ने चेतावनी दी है कि तीसरी लहर भी कोरोना की आएगी। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं उसी वक्तव्य के आधार पर कि आज इस दूसरी लहर में भी तुम बिल्कुल विफल साबित हो चुके हो। ना तो वेंटिलेटर हैं, ना आईसीयू बेड हैं, ना ऑक्सीजन है, ना ही दवाइयां हैं। किसी भी प्रकार की सुविधा आमजन के लिए आज मुहैया नहीं करा रहे हैं आप लोग, और प्रत्येक नागरिक त्राहिमाम है। इस देश के मुखिया इस विकट स्थिति में भी, कोरोना काल की इस विषम परिस्थिति में भी 13,000 करोड़ के बंगले को बनाने के लिए, संसद भवन को बनाने के लिए स्वीकृति देते हैं। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती इस देश के लिए। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। सऊदी अरब से आई हुई ऑक्सीजन पर आपने बेशर्मी का परिचय देते हुए उस पर रिलायंस, अपनी मित्रता निभाने के लिए आपने उस ऑक्सीजन पर रिलायंस की चिप्पियां लगा दी। फिर भी सऊदी अरब के लोगों ने कहा कि हमने यह ऑक्सीजन लोगों के भले के लिए दिया है, आप इस पर कोई भी चिप्पी लगाओ लेकिन लोगों तक इस ऑक्सीजन को जरूर पहुंचाओ। मुझे नहीं लगता कि आप उस ऑक्सीजन को समय पर लोगों को मुहैया कराएंगे, क्योंकि हमारे ही इस प्रदेश में आपके द्वारा बनाए हुए मुखिया ने पूर्व के मुखिया की तस्वीर हटाने के लिए किट से उस कोरोना किट को बांटने में 2 से 3 दिन का विलंब करा, और जिसकी वजह से न जाने कितने ही लोग पीड़ा में रहे और न जाने कितनों की ही जान गई होगी। आपके सरकारी पोर्टल्स पे यह दिखाया जाता है कि सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में इतने बेड खाली हैं, इतने वेंटिलेटर खाली हैं, लेकिन धरातल पर वास्तविकता में आप स्वयं फोन करिए। जिनको यकीन नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप स्वयं उन नंबरों पे, उस पोर्टल पर जाकर चेक करिए कि वहाँ कितने बेड अवेलेबल है, और अगर उसमें वो दिखाता है तो आप उन नंबरों पे फ़ोन कीजिए, आप जाइए, आप फिजिकल विजिट कीजिए वहाँ जाकर और देखिए कि वास्तविकता में क्या स्थिति है। परसों ही मेरे दोस्त की मदर ने कार में ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने के कारण दम तोड़ दिया, और हम विवश होकर हम कहीं से भी ना तो उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर करवा पाए और ना उनको कहीं पर बेड दिला पाए। ये स्थिति, ये हालत इस प्रदेश और देश की है, और इसके जिम्मेदार आप हैं। यह नीति, यह नियत है आप लोगों की कि आपको जन सरोकार से कोई भी वास्ता नहीं है, और आप सिर्फ अपना जेब और अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। कोई भी सुविधा आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। आपके वैज्ञानिक ने आपको चेतावनी दे दी है। अरे, जब आप आज इस दूसरी लहर का ही सामना नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस प्रकार तीसरी लहर का सामना करेंगे। आपके शीर्ष नेतृत्व, कैबिनेट मंत्री जो पूर्व में भी बहुत विवादित बयान दे चुके हैं, वह कहते हैं कि शमशान घाट में हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। मतलब आपने मान लिया है कि आप ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, ड्रग्स, मतलब दवाइयाँ देने में पूरी तरह से विफल हैं, इसलिए आप सीधे लोगों को कह रहे हैं कि शमशान घाट में सुविधा दी जाएंगी, वहाँ लकड़ियाँ दी जाएंगी। अरे, उन लोगों से पूछो जिनके घर का चिराग गुजरा है, उन लोगों से पूछो जिनके घर में उनका पिता कमाने वाला है और उनका पिता इस कोरोना महामारी से चला गया है। मेडिकल स्टाफ आपके पास नहीं है। हॉस्पिटल इतने मजबूर हैं हॉस्पिटल वाले कि 50-50 मरीजों पर एक नर्स काम कर रही है। किस प्रकार वह कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले जिनको आपने अभी धक्के देकर उनकी जॉब से निकाल दिया था, किस प्रकार वो लोग 50-50 मरीजों की देखरेख करेंगे, इस पर आपको चिंतन और मनन करना चाहिए।
ऑक्सीजन सिलेंडर की लिस्ट निकाली जाती है प्रशासन द्वारा आपके कहने पर। हर हफ्ते हर 10 दिन में एक नई लिस्ट आती है और उस लिस्ट में क्या होता है, वही पुराने नंबर, वही पुरानी एजेंसीज, और हर बार उस नंबर पर हम फ़ोन करते हैं तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि हमारे पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अगर खाली सिलेंडर आपके पास है तो हमारे पास आइए और उसको भरवा कर ले जा लीजिए। अरे इससे बुरी बात क्या होगी कि अभी इस प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत जी और लाला रामदेव जी ने हरिद्वार में उद्घाटन किया है कोविड सेंटर का, और वहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ को सुबह से लेकर बैठा रहा और शाम तक उसे ग्लूकोज तक नहीं चढ़ाया गया, और बाद में ड्रिप चढ़ाने के बाद भी उसको साफ कह दिया गया कि यहाँ पर कोई वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है और अपनी माँ को यहाँ से लेके चले जाओ, और उसकी माँ शायद उसके बाद वह स्वर्गवासी हो गई। ये स्थिति है, ये हालात हैं जो आपकी नाकामी की वजह से, आपकी दूरदर्शी सोच ना होने के कारण यह इस प्रकार के हालत इस प्रदेश और देश के बन गए हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अभी भी जाग जाओ, वरना यही लोग, और हाँ, मैं पब्लिक से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों को जिताकर आपने प्रदेश और देश की सत्ता सौंपी है उन लोगों से प्रश्न करिए, उनके घर जाइए, अपने मरीजों को लेकर जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है उन सबको उनके घरों के बाहर जाके लिटा दीजिए, तब यह लोग विवश होंगे और बाहर निकल कर आएंगे और उपचार देने का काम करेंगे। इतनी बुरी स्थिति है हमारे इस देश और प्रदेश की, इसलिए आपसे विनती है और इस जनमानस से विनती है कि कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशन करें। अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो कृपया उसको स्टोर करके ना रखें, उसको रोटेट करते रहें। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर रोटेट होते रहेंगे तो किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, क्योंकि आज सबको पता है कि कोरोना से कम जाने जा रही हैं वेंटिलेटर ना मिलने के कारण, आईसीयू बेड मिलने के ना कारण, ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने के कारण, समय पर दवाइयाँ ना मिलने के कारण, क्योंकि दवाइयों की भी कालाबाजारी चल रही है, हर चीज़ की कालाबाजारी चल रही है। और ऐसे में आम नागरिक, आम व्यक्ति जिस पे खाने के लिए तक पैसा नहीं है लॉकडाउन के कारण, वह विवश होकर मजबूरी में अपने परिजन को घर में ही मरता छोड़ रहा है। तो आप सभी से विनती है कि साथियों, इस कोरोना की परिस्थिति में जब आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार सरकार से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है तो आप अनावश्यक घर से ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी कार्य हो तो आप तभी घर से बाहर निकलें। 2-2 मास्क लगाकर निकलिए, हाथ में ग्लव्स पहन के निकलिए, सैनिटाइज़र लेकर निकलिए, और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा अब आपके हाथ में है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपना ध्यान रखिए। आपकी कुशलता की मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।